Yes, so good morning everyone. Today we are going to start new chapter of civics, that is chapter 2, diversity and discrimination. इससे पहले we have read about the diversity की diversity क्या होता है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो उसी पे बेस्ड था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी मींस डिफरेंसेस, है ना, कि अलग अलग तरह के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं। हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमें, इज इट, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी में लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। हमने एक चीज और पढ़ी थी लास्ट में, फर्स्ट चैप्टर में आते आते कि डाइवर्सिटी जो है एक तरह से उसने जब यूनिटी का भी काम किया था, कि भले ही लोग कितना डाइवर्स हो, कितना भी डिफरेंसेस हो लोगों में, कैसे भी हो, उनका कल्चर रिलीजन कितना भी अलग हो, बट वो क्या होता है, एक साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं, जिसका हमने एग्जाम्पल जलियांवाला बाग वाला देखा था, है ना। तो अब क्या बात है कि सेकंड चैप्टर में ये बता रहा है कि जो कभी कभी जो डाइवर्सिटी होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी आते हैं। ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन मीन्स लोग जो है भेदभाव करने लग जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे रिच एंड पुअर में भी डिफरेंसेस होता है। अगर कोई वेल एजुकेटेड जो है पर्सन और उसके सामने अनएजुकेटेड पर्सन है, तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज इन द चैप्टर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, यस। यस, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डाइवर्सिटी का मीनिंग पढ़ा था, है ना। अभी क्या बोल रहे हैं कि आपने आपने भी देखा होगा कि कुछ डिफरेंसेस की वजह से, जैसे किसी कुछ लैंग्वेज डिफरेंस है, किसी का कुछ ड्रेसिंग सेंस है, तो लोग क्या करते हैं, उनको टीज करते हैं। आपके फ्रेंड्स भी ऐसा करते होंगे, कभी कभी कोई बच्चा अलग है या थोड़ा सा ऐसा उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, या वो बात नहीं कर पा रहा है, या कुछ बोल नहीं पा रहा, तो आप लोग क्या करते हो, टीज करते हो, उसके ऊपर हंसते हो। ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन आते हैं, भेदभाव होता है। लोग, बच्चे क्या करते हैं, या इनफैक्ट बच्चे ही नहीं, आप बहुत सी जगहों पे ये नोटिस करोगे कि टीजिंग चलती रहती है। अब किसी की लैंग्वेज को लेके टीज किया जाता है, किसी को उसके नेम से लेके टीज किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को बुरा भी लगता है। टीज करते हो आप, किसके ऊपर हंसते हो, तो सामने वाले को कितना बुरा लगता है, उसको भी कितना वो एकदम हेल्पलेस फील करता है और सैड फील करता है कि या उसके फ्रेंड्स जो है उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स जो है उसको कैसे उसके साथ बिहेव कर रहे हैं, है ना। उसको परेशान करना, उसके ऊपर हंसना, ये सब चीजें आप एक्टिविटी अपने ग्रुप में मिलके करते हो कभी कभी, तो उससे क्या होता है, सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। Yes, now the topic is differences and prejudice. Prejudice means क्या होता है, जिससे आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है पर्टिकुलर किसी चीज को लेके, या और यू कैन से इन हिंदी कि आप पक्षपात करने लग जाते हो, है ना। आप पार्शलिटी करने लग जाते हो। तो डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, कभी कभी पार्शलिटी भी हो जाती है। अब क्या है इसमें, देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव। हम बहुत से डिफरेंसेस हैं, जैसे हम रहते हैं, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, जो हम खाते हैं, या जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, ना। अब हमने पढ़ा था ज्योग्राफिकल एरिया भी आपके आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है। जैसे हमने केरला एंड लद्दाख का एग्जाम्पल पढ़ा था कि दोनों की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज अलग अलग हैं। तो उससे भी क्या हुआ था, वहाँ के जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल इफेक्ट होता है, उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, जो उनका लैंग्वेज है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, है ना। तो आपकी जो हिस्ट्री है, उस जगह की पुरानी हिस्ट्री रही भी होती है, वो भी आपके जो है चीजों को इफेक्ट करती है। अब हमारे इंडिया में क्या है, 8 मेजर रिलीजन्स हैं, लाइक वर्ल्ड में जो है 8 मेजर रिलीजन है, और इंडिया में जो है आपको बहुत तरह के अलग अलग तरह के रिलीजन देखने को मिल जाएंगे। आपको क्रिश्चियनिटी वाले भी लोग मिलेंगे, आपको हिंदुइज्म भी दिखेगा, आपको जैनिज्म भी दिखेगा, आपको बुद्धिज्म भी दिखेगा, सिखिज्म भी दिखेगा, इस्लाम भी दिखेगा। तो इंडिया में जो है बहुत अलग अलग तरह के जो रिलीजन के लोग हैं, और इनफैक्ट जो इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो कम से कम अब 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग तरीके की, है ना। और यहाँ पे हमें बहुत सारे डांस फॉर्म भी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग, हमारी जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि, बट ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये हमेशा सेलिब्रेट नहीं होते, यानी कि लोग इनसे हमेशा खुश नहीं होते, कभी कभी इनमें प्रॉब्लम भी आती है। कभी कभी लोग जो है सेफ और सिक्योर भी फील नहीं करते। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ
या कोई दूसरा कहीं और से आके कोई और स्टेट का जो है कोई पर्सन आके, या कोई साउथ की तरफ से कोई आके आपसे बात करेगा, आप उसका और अपनी लैंग्वेज में बहुत क्या देखोगे, डिफरेंसेस देखोगे, ठीक है, कुछ अलग अलग चीजें देखोगे। तो अब आपको उसका एक्सेंट डिफरेंट लगा या आपको उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट लगा, तो आप क्या करोगे, उसको उस बेसिस पे जज करोगे कि अरे ये तो ऐसे बोल रहा है, अरे ये तो ऐसे कर रहा है, अरे ये तो वैसे है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जज करने लग जाते हैं लोगों को कि कुछ भी डिफरेंसेस दिखता है हम तो उसको क्या करते हैं, जज करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एक पर्सन जो है डिफरेंट है हमसे, कोई भी जो है पर्सन सेम नहीं हो सकता। तो समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। हम किसी दूसरे पर्सन से मिलते हैं जो हमसे डिफरेंट है या जिसमें कुछ डिफरेंसेस है, तो हम उसको, हमें वो पर्सन कैसा लगता है, वो हमें स्ट्रेंज लगता है ना, वो हमें पर्सन अलग सा अनफेमिलियर लगता है, हमें हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमसे एकदम अलग है। तो हमें जो है हमारा वो, हम उससे वो कनेक्शन नहीं बिठा पाते, हम उससे वो बात नहीं कर पाते अच्छे से। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड में पहले ही सोच लिया कि ये इसका ड्रेसिंग अलग है या ये डिफरेंट दिख रहा है, ये अलग लैंग्वेज बोल रहा है, तो दैट मीन्स ये एकदम हमारी अलग है, हम इसके साथ फैमिलियर नहीं हो सकते, हम इसके साथ फैमिलियर चीजें नहीं कर सकते। तो वो हम अपने माइंड में पहले ही वो थिंकिंग और वो जज करने के जो पॉइंट्स हैं वो सेट करके बैठे हैं, तो वो चीज गलत है। आपको पता होना चाहिए एवरीवन इज डिफरेंट, सबका अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब अपने अपने तरीके से रहते हैं, सबका अपना अपना वे ऑफ लिविंग है, लाइफ है। तो हमें जो है किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। At times we may not understand or know the reason why they are different from us. हम उस टाइम इतना नहीं सोचते कि वो हमारे से इतना क्यों डिफरेंट है, जबकि हमें पता है कि ज्योग्राफिकल रीजन, हिस्ट्री जो भी है, या जिस एरिया में वो रह रहा है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है चीजों को, बट हम ये उस टाइम ये सब चीजें नहीं सोचते। So people also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. अभी मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हो, आपने एक अपना ओपिनियन बना लिया कि ये हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसे लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, हमारे जैसे नहीं रह रहा है, इसको इंग्लिश नहीं आती है, तो दैट मीन्स ये हमारे जैसा नहीं है। हमने अपना एक ओपिनियन रख लिया, हमने अपने कुछ चीजें रख दी कि भाई ये सब चीजें नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो हमारे जैसा नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कुछ विलेजर्स होते हैं, ठीक है, आप रूरल और अर्बन एरिया के यानी कि गांव के लोग और सिटी के लोग देख लो, तो वो भी क्या सोचते हैं कि जो सिटी के लोग हैं या जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो मनी माइंडेड पीपल है, उनको सिर्फ क्या चाहिए, काम काम काम, मतलब उनको खाली रुपए चाहिए, उनको रुपए कमाना है, ठीक है, और वो एकदम लेजी होते हैं, ठीक है। बट ऐसा है नहीं, काम भी होता है, लेजी नहीं होते, बस ठीक है, जब ऑफ मिलता है तो वो रेस्ट कर लेते हैं। और वैसे ही विलेजर्स के लोगों के लिए, जो सिटी वाले लोग हैं उनकी जो थिंकिंग है वो अलग होती है। तो ये हमने अपने एक ओपिनियन सेट कर लिया है कि ऐसा ऐसा होता है। So whenever opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, stringy, and some of these statements, then these become prejudicial. अब हमेशा यही ओपिनियन रखें, हम हमेशा अपना नेगेटिव ओपिनियन रखें कि सिटी वाले लोग तो लेजी होते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते, उनको ऐसा करना चाहिए, वो सब नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, वो पॉजिटिव देख ही नहीं रहे, है ना। तो ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाता है, प्रीजुडिश का काम करता है, यानी कि इस वजह से क्या होता है, हमारी जो थिंकिंग है वो एकदम नेगेटिव हो जाती है, और हम क्या करते हैं, बहुत सी चीजों में पार्शलिटी करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो पार्शलिटी हो रही है एक तरह से, आप देखो जो अर्बन के, जो सिटी के लोग हैं और जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, तो उसमें क्या होता है, उनमें भी पार्शलिटी चलती है, कुछ ना कुछ उनके माइंड में ऐसे ओपिनियंस होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा आपको बहुत चीजों में देखने को मिलेगा। प्रीजुडिश का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि आप किसी को जज कर रहे हो नेगेटिव, या उसके साथ पार्शलिटी कर रहे हो, या उसको ये अपने से कम समझ रहे हो, है ना, आप उसको अपने से कम समझ रहे हो, तो दैट मीन्स आप पक्षपात कर रहे हो, जिसका मतलब है प्रीजुडिश। सो व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज बेस्ट एंड राइट, हम सिर्फ एक ही नजरिए से सोच रहे हैं कि अगर वो ऐसा करता है तो ही वो सही है, हम दूसरे तरीके से नहीं सोच रहे, तो वो हमारी गलती है, वो हमारी कमी है, ठीक है। वो हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए बेस्ट है, बट हम अपने बेस्ट से औरों को नहीं जज कर सकते, हम अपने पॉइंट से लोगों को नहीं जज कर सकते। वो अपने जो भी कर रहा होगा वो उसमें बेस्ट होगा, वो अपने तरीके से कर रहा होगा, उसके लिए वो चीज राइट होगी, है ना। बट हम किसी को जज नहीं करें। सो एंड राइट वे टू थिंक, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर। अब हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे तरीके से चीज नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स
वो क्या है, हमसे अलग है और हम उसको वो रिस्पेक्ट भी नहीं देते, है ना, हम उसको वो रिस्पेक्ट देना भी नहीं चाहते, और वो फिर वहां पे जो है वो एक अलग ही जो है एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अगर मैं अपने फ्रेंड को कहूँ कि भाई आप ऐसे करो, आप ऐसे मत करो, तो अब उसकी सिचुएशन क्या है वो उसको नहीं, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ना, तो उसको जो सही लगेगा वो चीज करेगा, मुझे जो सही लगेगा, जो मेरे लिए बेटर होगा, जो मेरे लिए बेस्ट होगा, मैं वही चीज करूंगी, है ना। तो इससे भी अगर आप सिर्फ एक ही पॉइंट देख के चलते हो, सिर्फ आप सोचते हो कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैंने जो बताया वही होगा, तो उससे जो है आपके जो रिलेशन होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और आप जो है बाकी लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाते अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, हम क्या सोचते हैं कि जिसको इंग्लिश आती है कि वो बहुत ही वेल एजुकेटेड है, ठीक है। सो इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड द अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये गलत है। आप अगर ये सोच के चल रहे हो कि इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है और इंग्लिश किसी पर्सन को या किसी बच्चे को इंग्लिश आती है तो दैट मीन्स वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो नहीं, आप गलत जज कर रहे हो, ठीक है। बाकी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। अब आप फॉरेन में चले जाओ, उनको बोलो हिंदी बोल के बताएं, तो बता पाएंगे क्या? नहीं, है ना। तो हिंदी हमारी लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज बोलना भी, अब जैसे हम इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो उन लोगों को भी तो हिंदी प्रेफर करनी चाहिए ना बोलना, बट वो नहीं कर पाते, और हम बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। तो हमें जो है जज नहीं करना चाहिए एक दूसरे को नेगेटिवली, किसी को इंग्लिश आ रही है नहीं आ रही है दैट डजंट मैटर, ठीक है। बाकी चीजें भी आपको देखनी चाहिए बिकॉज बाकी लैंग्वेजेस भी इंपॉर्टेंट है। So as a result, we might not respect people who speak languages other than English. अब हम क्या करते हैं, उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है, जो दूसरी लैंग्वेज बोलते रहते हैं, हम क्या करते हैं, सोचने की ये तो ऐसे ही, हम उसको जज कर देते हैं, है ना। तो ये भी एक गलत चीज है। सभी लैंग्वेजेस अपने अपने उसमें इम्पोर्टेंट है। We can prejudice about many things, people, religious। अब और हम जैसे कलर ऑफ स्किन की काला है तो गोरा है ना, ये भी हम करते हैं। और जो जिस एक्सेंट में वो बात करते हैं, कईयों का एक्सेंट जो है, प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, या जिस एरिया से वो आते हैं वो भी अलग होते हैं, तो हम लोग उस बेसिस पे भी उनको जज करने लग जाते हैं, है ना। तो द क्लोथ्स दे वियर, अब जैसे वो कपड़े पहन रहे हैं उस पर भी हम उनको जज करने लगते हैं। अगर वो सेम कपड़े पहन रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे इसके पास तो कपड़े ही नहीं है। या वो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर आते हैं तो हम कहते हैं अरे और इसके पास तो बहुत ज्यादा रुपए आ गए कि ये तो अलग अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत सारी चीजों पे जज करते हैं, तो जो कि बहुत गलत चीज है। ऑफन अवर प्रीजुडिश अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। और हमारे जो ओपिनियंस और जो प्रीजुडिश, जो हमारे नेगेटिव थिंकिंग है, वो हमारी कभी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम किसी से फ्रेंडशिप ही नहीं कर पाते अच्छे से। अब जैसे दो बच्चे हैं सेम क्लास में, है ना, एक जो है बहुत ऐसा बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है, एक को थोड़ी सी कम इंग्लिश आ रही है, तो अब वो क्या सोचेगा, जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है कि अरे यार ये तो बिल्कुल इंग्लिश बोल ही नहीं पाता, मैं तो इससे फ्रेंडशिप नहीं करूंगा। तो उसने अपना एक ओपिनियन सेट कर लिया, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने फर्स्ट जब चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या स्टोरी पढ़ी थी, समीर एक और समीर दो की। एक वेल एजुकेटेड था, एक अनएजुकेटेड था, है ना, बट फिर भी दोनों में फ्रेंडशिप हुई थी ना। तो वही बात है, हमें अपने ओपिनियंस को, हमें हमारे प्रेजुडिशेस को खत्म कर देना चाहिए। जो भी हम पार्शलिटी कर रहे हैं, हमारे जो भी ओपिनियंस है, नेगेटिव ओपिनियंस, उनको हमें खत्म करना चाहिए, ठीक है। अगर हम उसको खत्म नहीं करेंगे तो आप देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, प्रीजुडिशियल पार्शलिटी होने लग जाती है, हम पार्शलिटी करने लग जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, बट वो होती है। जिसके साथ वो पार्शलिटी हो रही होती है उसको बहुत बुरा लगता है, उसको फील करके देखो कि कैसा लगता है अगर आप उसकी जगह पे होते। So at times we may not even act in ways that hurt them। हमें लगता है हम हर्ट नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इन सब चीजों से लोगों को हर्ट हो जाता है। ओके, सो हमें जो है नेगेटिव ओपिनियंस नहीं करना चाहिए, पार्शलिटी भी नहीं करनी चाहिए। ओके।